बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो कैसे फ्री में तैयार कर सकते हैं। जी दोस्तों, इंट्रो के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करने वाला हूं। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इंट्रो अपने यूट्यूब पेज के लिए आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। जो दोस्त अभी न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के हवाले से, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे। गूगल में हम जाके सर्च करते हैं। गूगल में जाके आपने जस्ट ब्लफ टाइटलर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ब्लफ टाइटलर जैसे ही आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपके सामने ये उनकी वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाता है। आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ फेस ओपन होगा। यहाँ से आप चाहें तो आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर डेमो वर्जन जो है इनका, वो आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। और साथ एक और वेबसाइट है जिससे आपको यही सॉफ्टवेयर फ्री में भी मिल सकता है। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। उस वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल में जाके सर्च करें igetintopc.com। यहाँ पे आप इस वेबसाइट से जाके फ्री में आप ब्लफ टाइटलर जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके सर्च बार में आप जैसे ही सर्च करते हैं, गो करते हैं, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली इसको। मैंने चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है, मैं आपको ले चलता हूँ सॉफ्टवेयर की तरफ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब पेज के लिए इंट्रो तैयार कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है। यहाँ से ये कुछ मेन इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा जो आपके सामने शो हो रहा है। ये बिल्कुल इजी टू यूज़ है, आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसकी फ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आप ख़ुद से भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के हवाले से। यहाँ से ओपन की फ़ाइल है, ओपन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से आगे इसकी फ़ाइल्स ओपन हो जाती हैं। ये सारे इस फ़ाइल के अंदर जो ऑलरेडी सेव्स फ़ाइल हैं, ये वो वाली फ़ाइल हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ोल्डर ओपन करना चाहें तो जाके आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने ऑलरेडी अपना इंट्रो बनाया है उसके ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे मैंने तैयार किया था। बाकी आप इसकी मज़ीद फ़ाइलें चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इजी टू यूज़ है। तो मैं चलता हूँ इस फ़ाइल के अंदर और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने इंट्रो को जो है वो कैसे तैयार किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे इंट्रो आप यहाँ से चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन करवा देता हूँ। जी दोस्तों, आप चाहें तो आप इसको प्ले करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्ले के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये व्यू दिखाई दे रहा होगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आप को इस तरह का कुछ व्यू जो है वो दिखाई देगा। तो अब हमने यहाँ से चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के लिए आप देखें यहाँ पे लेयर्स शो हो रही हैं। इन लेयर्स के अंदर जो है वो बेसिकली काम हो रहा है। इन लेयर्स के ऊपर ही जाके आपने जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो करनी है आपने। अब यहाँ पे आपने जाके देखना है कि जो पिक्चर लगी हुई है वो कौन सी लेयर्स के ऊपर है। लेयर नंबर 3 के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ से हम इसको देखते हैं कि पिक्चर कौन सी लेयर्स के ऊपर शो हो रही है। यहाँ से आप चेंज टेक्सचर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप के सामने देखें आपको पिक्चर शो हो रही है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक कर लें या क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपने अपना लोगो रखा हुआ है बना के। उस लोगो के ऊपर आप जाके क्लिक करें और ओपन करें उस फाइल को। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये मैंने PNG फाइल एक बनाई हुई है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है PNG, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा जो लोगो है वो हमें
शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंट्रो दिखाई देगा। क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक शो हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बैकग्राउंड को जो है वो वाइट कर दूँ। तो मैं अब बैकग्राउंड की जो लेयर्स है टेक्सचर वाली, उस पर जाके देखता हूँ। यहाँ से आप दोबारा चेंज टेक्सचर पे क्लिक कर सकते हैं, या इसके साथ एक ऑप्शन है चेंज इफ़ेक्ट। चेंज इफ़ेक्ट पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी लेयर नंबर 5 के ऊपर है पिक्चर्स की लेयर, जो पीछे बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रही है। अब बैकग्राउंड के ऊपर जाके आप चाहें तो क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। ये वही होगा कि आपको नया डायलॉग बॉक्स ओपन करवाएगा, और वहाँ से आप कोई और पिक्चर या कोई और बैकग्राउंड इसके पीछे लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके पीछे जो है वो कोई बैकग्राउंड नहीं आएगी, वाइट हमें जो है वो शो होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें कि ये बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट शो हो रही है, क्योंकि मैं पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं लगाना चाह रहा, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है, वाइट कर दिया है। जी दोस्तों, लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हमने इसको सेव कैसे करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है सेट शो रेजोल्यूशन के नाम से। यहाँ से आप जितनी भी उसकी क्वालिटी रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। यहाँ से HD 720 1280 जो भी आप रखना चाहते हैं। मैंने ये रखी हुई है क्वालिटी, आप देख सकते हैं, पहले मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई थी। यहाँ पे इसको दोबारा से मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है सेट टाइम का, यानी कि ड्यूरेशन आप कितना रखना चाहते हैं। अगर आप इंट्रो छोटा बनाना चाहते हैं तो उसको कम कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 8 लिखें, 12 लिखें, 10 लिखें, 12 लिखें, कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको चेंज कर देगा। स्ट्रेच के ऊपर क्लिक करें, स्ट्रेच कर देगा वो आपका इंट्रो। आप देखें टाइम चेंज हो गया है, ठीक है, वो उस हिसाब से जो है वो उसको करवा देता है। अब इसके बाद है ये ऑप्शन जो शो हो रहा है, आप जैसे माउस पॉइंट लेके जाते हैं तो सेव शो के ऊपर है। यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करना है वीडियो को, ये मेन ऑप्शन है हमारा। वीडियो बनाने के बाद ज़ाहिर है आपने उसको सेव भी तो करवाना है ना, कोई एक ऐसी फ़ाइल बने जो आपके लिए यूज़ेबल हो। तो यहाँ से हमने इसको सेव करना है। आप देखें यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं। अनकम्प्रेस्ड AVI फ़ाइल है, कंप्रेस्ड AVI है, MP4 है। मैं चूँकि MP4 रखता हूँ, आप देख लें जो आपको ईज़ी लगता है या ईज़ी टू यूज़ है वो आप कर सकते हैं इन तीनों में से। बाकी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप MP4 ही रखें। बाकी यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ ये भी ऑप्शन है, जो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो ये ऑप्शन है। यहाँ से आप ओके करें, और एक्सपोर्ट के बाद वो आपसे मांगेगा कि आप कहाँ पे इसको सेव करवाना चाहते हैं। जो आप नाम लिखना चाहते हैं वो आप नाम लिखें और सेव के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह से वो प्रीव्यू दिखाता जाएगा और आपकी फ़ाइल को सेव करता जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी सिस्टम की स्पीड अच्छी है तो वो जल्दी सेव करवा देता है। जैसे ही हमारा ये प्रीव्यू कंप्लीट होगा तो साथ ही वो फ़ाइल जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। आप उसको दोबारा चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ाइल जहाँ पे सेव होती है। एक बार सेव होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रीव्यू हमारे पास किस तरह से आता है। बाकी आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इसके पीछे म्यूज़िक कहाँ से लगाएं। तो मेरे भाई, आप म्यूज़िक जो है YouTube की फ्री जो लाइब्रेरी होती है वहाँ से आप म्यूज़िक ले लें, और YouTube का ही म्यूज़िक जो फ्री लाइब्रेरी का म्यूज़िक है वही आप कोशिश करें कि आप यूज़ करें, किसी दूसरी साइट से म्यूज़िक ना लें। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक फ़ाइल सेव हो चुकी है जो 21 MB की है, और ये वाली फ़ाइल जो है हम अब इसको यहाँ पे भी चाहें तो दोबारा से प्रीव्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे ये फ़ाइल सेव हुई है वहाँ से। जी दोस्तों, ये आपके सामने फ़ाइल मैंने सेव की थी DS के नाम से। इस फ़ाइल को मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ और आपके सामने प्रीव्यू करवा के दिखाता हूँ कि आपको प्रीव्यू में वो कैसे शो हो रही है। इस तरह दोस्तों आप भी अपने चैनल के लिए फ्री में इंट्रो जो है वो इजीली तैयार कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप फ्री में अपने YouTube चैनल के लिए आसानी से इंट्रो तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखेंगे देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।